नमस्कार। डीडी हिमाचल की प्रस्तुति योग और जीवन में मैं डिम्पल शर्मा और मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करते हैं। दिव्या, हम सभी जानते हैं कि योग प्राचीन परंपराओं में से एक है। यदि हम बात करें योग की, तो योग शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है। योग साधना जीवन जीने की एक कला और विज्ञान है जो हमारा आध्यात्मिक और मानसिक विकास करता है। ये हमें तनाव और अन्य बहुत सी शारीरिक समस्याओं से दूर रखता है। जी हाँ डिम्पल, हमारी हर रोज़ की भागदौड़ और काम के बोझ के नीचे दबती जिंदगी में तनाव इस कदर बढ़ रहा है कि उसने हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे शरीर पर भी बुरा असर डाला है। इसलिए बिगड़ती सेहत और तनाव से बचने के लिए ज़रूरी है दिमाग को शांत रखना। दिमाग की शांति, बीमारी और तनाव से बचने के लिए मनुष्य के द्वारा की गई एक ईमानदार कोशिश है योग। सदियों से योग ने हमारी बुद्धि को साधा और हमारी चेतना को नई ऊंचाई दी। जी दिव्या, जिस तरह से आपने तनाव के बारे में बताया कि आज हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है, तो क्यों ना आज कार्यक्रम में है तनाव से मुक्त करने वाले योग के बारे में बातचीत करें। जी डिम्पल जी। तो इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं योग शिक्षक विकास शर्मा जी और डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर हमारे साथ हैं उर्वशी ठाकुर जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है विकास जी और उर्वशी जी। जी बहुत धन्यवाद। जी विकास जी, सबसे पहले जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से दिव्या ने भी बात की कि आज हम देखते हैं हर तरफ हर व्यक्ति जो है वो तनाव की समस्या से जूझ रहा है। आखिर इसका कारण क्या लगता है आपको? जी जैसा कि अभी दिव्या ने बताया कि हर व्यक्ति तनाव से आज के समय में जूझ रहा है, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी जीवन शैली। आधुनिक जो वर्तमान जीवन शैली हमारी है, इसमें तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक कि ये मुझसे आगे है तो क्यों है, ये तुमसे आगे है तो क्यों है, दिन में काम का बोझ और इसके अलावा जो हमारा खान पान, रहन सहन, ये सब तनाव की जो आज समस्या इस कदर बढ़ी है, तो ये सारे कारण इसके हैं। तो इसके लिए जो सबसे प्रमुख हैं वो हैं कि हम कैसे अपनी जीवन शैली को नियमित करें, कैसे हम संयमी बने। इन सभी चीज़ों का हमें विशेष ध्यान योग के अंतर्गत रखना होता है। तभी जो तनाव रूपी जो बीमारी है, तनाव रूपी जो समस्या आज के समय में मानव जीवन पर आन खड़ी हुई है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। जी विकास जी, जैसे बदलते वक्त के साथ काफ़ी चीज़ें बदल गई है, लेकिन मनुष्य का तनाव के साथ जो संघर्ष रहा है वो आज भी बरकरार है। तो आप हमें बताइए कि योग के माध्यम से तनाव को किस प्रकार से कम कर सकते हैं? जी, योग के जो आदि प्रवक्ता हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले योग पर लिखा है कुछ, तो वो महर्षि पतंजलि हुए हैं। महर्षि पतंजलि ने जो पतंजलि योग सूत्र करके एक पुस्तक लिखी है, उसमें जो हम अच्छा जीवन कैसे जिएं, कैसे हम तनाव से मुक्त और एक जो उन्नत जीवन जिएं, उसके बारे में अष्टांग योग का वर्णन किया है। जी, अष्टांग योग मतलब 8 तरह के हमारे योग की कुछ पद्धतियाँ, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि के साथ आते हैं। ये 8 तरह के योग हैं। उसमें सबसे पहले यदि बात करें यम की, यम में आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसके बाद बात आती है जो नियम की। नियम होता है जिन्हें हम अपने जीवन में धारण करते हैं। उसमें आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। और अंत में जो तीसरा जो सबसे प्रमुख है, उसमें सबसे जो ज़रूरी, जिसे हम मानते हैं आज के समय में शारीरिक तौर पर हमें मजबूत बनाना, वो है आसन। आसन का जो अर्थ होता है, संस्कृत में कहा जाए तो स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात शरीर को स्थिर करके सुखपूर्वक जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या खुद को स्थिर करते हैं, उसे आसन कहा जाता है। जी विकास जी,
जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तनाव की समस्या से तो आज के समय में हर व्यक्ति जूझ रहा है, परंतु योग के माध्यम से हमारी दिनचर्या कैसी हो कि तनाव जो है वो हमें छू भी ना सके। जी डिम्पल जी, जैसे आपने कुछ समय पहले कहा था कि योग हमें शारीरिक तौर पर मजबूत बनाता है, हमें मानसिक तौर पर समृद्ध बनाता है और हमारा आध्यात्मिक तौर पर उन्नति करता है। तो इसमें सबसे पहले यदि हम चाहें कि हमारे जीवन में तनाव आए ही ना, उसके लिए सबसे अच्छी जो बात है वो है आदर्श जीवन शैली। हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो दिनचर्या है वो आदर्श होनी चाहिए। हम सूर्योदय से पहले उठें और उसके बाद अपना जो दैनिक कार्य होते हैं उससे निवृत्त होकर व्यायाम और योग प्राणायाम की ओर चलें, क्योंकि ये सबसे अच्छा साधन है एक तनाव मुक्त जीवन जीने का। इसमें सबसे पहले जो आते हैं, हम अपना जब भी आसन शुरू करें उसके लिए जो मुख्य सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, उसमें जैसे जहाँ पर हम योग कर रहे हैं वहाँ पर जो हवा है वो शुद्ध हो, जो स्थान है वो स्वच्छ हो, और तीसरा जो जहाँ पर बैठकर हम योग कर रहे हैं या खड़े खड़े जो भी हम योग कर रहे हैं उसके लिए जो ज़मीन है वो समतल हो। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। विकास जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले आपने आसनों की बात की। जी बिल्कुल। यहाँ पर आसन बहुत महत्वपूर्ण है योग में तनाव को दूर करने के लिए, तो आप कुछ आसनों के नाम बता दीजिए जिससे तनाव कम हो सकता है मनुष्य का और वो खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। जी, यदि हम प्रारंभिक समय की बात करें तो हमारे जो योग की पुस्तकें हैं उसमें वर्णित है कि आरंभ में 84 लाख आसन होते थे और हर एक आसन जो है तनाव मुक्ति का प्रमुख साधन है। फिर धीरे धीरे 84,000 के आसपास हुए, उसके बाद 3200, और आज के समय में जो प्रमुख आसन है उसमें 32 आसन प्रमुख हैं। यदि उन 32 आसनों को हम अपनी जीवन शैली में अपनाएं तो हम जीवन जो है हमारा तनाव मुक्त हमेशा के लिए हो सकता है। उसमें भी जो प्रमुख हैं यदि हम आरंभ करें तो सबसे पहले सुखासन। सुखासन की बात करें, उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है पद्मासन, उसके बाद वज्रासन। ये तीनों ध्यान के आसन हैं। जो ध्यानात्मक मुद्राएं होती है वो इन्हीं 3 आसनों में करके की जा सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य आसन हैं पर ये 3 सर्वप्रमुख है। जी विकास जी, क्यों ना हम सुखासन से शुरुआत कर लें। मुझे लगता है कि ये पहला आसन है जिसके माध्यम से जो है हम तनाव मुक्ति की ओर अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि किस तरह से ये आसन किया जाता है और क्या क्या इसके लाभ रहते हैं, और हम चाहेंगे कि जो हमारी डेमोन्स्ट्रेटर है उर्वशी वो हमें करके बताएं कि किस तरह से ये आसन किए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो सुख आसन की बात करें, सुख अर्थात आराम। सुख आसन, सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, जिसको हम पलती मारकर बैठना कहते हैं, वैसे बैठें। इसमें जो हमारा पीठ और हमारी जो कमर है बिल्कुल सीधी हो, उसमें किसी भी तरह का तनाव ना हो। हमारी पीठ और जो गर्दन है एक सीध में हो। उसके बाद धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से सांस भरें, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें, फिर धीरे धीरे सांस भरते रहें, छोड़ते रहें, और इस क्रिया को निरंतर करते रहने को ही हम सुखासन कहते हैं, क्योंकि इसमें आरामदायक स्थिति होती है और आरामदायक स्थिति होने के कारण ही इसे सुखासन कहा जाता है। इस सुखासन को करने की जो फ़ायदे हैं, जो इसके लाभ हैं, वो है ये हमारी शरीर की जो स्थिति है उसे सही बनाता है। और जैसे हमारा आज का विषय है तनाव मुक्ति, तो तनाव मुक्ति के लिए ये बिल्कुल अच्छा आसन है, क्योंकि जो हमारी ईड़ा और पिंगला जो हमारी नाड़ियाँ होती है, जो हमारे दोनों नोस्ट्रल होते हैं, तो इसमें दोनों में समन्वय एक हो जाता है, क्योंकि पीठ हमारी बिल्कुल सीधी पहले ही है, गर्दन हमारी एक सीध में पहले ही है। तो उसके बाद जब हम निरंतर सांस लेते रहते हैं आंखें बंद करके, तो तनाव से मुक्ति बिल्कुल निश्चित है। अब हम विकास जी अगले आसन की ओर बढ़ना चाहेंगे, जो कि पद्मासन जो आपने बात कही थी। पद्मासन जो है वो किस तरह से किया जाता है और इससे शरीर को किस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं? जी, जैसे ये भी ध्यान का ही एक आसन है,
जो हम सुखासन करते हैं, सुखासन से अगला यदि हम कहा जाए तो पहला स्टेप जो है वो सुखासन है। सुखासन से अगला जो हमारा कदम है, जो हमारा स्टेप है, वो होता है पद्मासन। पद्म अर्थात कमल, लोटस जिसको कहा जाता है, उसका ये आसन है। तो सबसे पहले जैसे हम सुखासन की स्थिति में बैठे हैं तो वैसे बैठें। धीरे धीरे अपना जो बायां पैर है वो अपनी दाहिनी टांग पर रखें और दूसरा पैर जो है अपोजिट वो दूसरी टांग पर रखें। पीठ बिल्कुल सीधी, चेहरा बिल्कुल सामने की ओर, पीठ और गर्दन एक सीध में हो और ध्यान की मुद्रा उसमें लगाएं तो ये हमारा पद्मासन होता है। जब हम कोई भी ध्यान करते हैं, कोई भी हम प्राणायाम करते हैं, उसमें जो पद्मासन है अपनी विशेष भूमिका निभाता है। और इसके जो फायदे हैं, इसको जो लाभ हैं वो है, ये हमारा जो स्नायु तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम, उसको सुदृढ़ बनाता है। और दूसरा जो हमारा शरीर के बैठने की जो स्थिति है उसे सुदृढ़ बनाता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसे सही बनाता है और पेट संबंधी जितने विकार हैं उन्हें सही बनाता है। और तनाव से मुक्ति तो खैर है ही है। जी जी विकास जी, जिस तरह से हम देखते हैं महिलाओं को कि उन्हें ज़्यादा तनाव को झेलना पड़ता है, क्योंकि कामकाजी महिलाएं जो है वो बाहर भी कार्य करती हैं और घर पे भी कार्य करती हैं। क्या ऐसे में महिलाओं के लिए कोई विशेष जो है हम आसन देख सकते हैं जो महिलाएं विशेष तौर पे करें और उन्हें जो है उसका लाभ प्राप्त हो सके? जी, वैसे तो जितने भी हमारे ध्यान के आसन हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारा सुखासन है, इसको कभी भी हम मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो बैठने की स्थिति हमारी सुधरे। उसमें जो हमारी पीठ है बिल्कुल सीधी हमेशा रहे, हमारी जो गर्दन है कभी भी झुकी ना रहे। क्योंकि आजकल के समय में जो सर्वाइकल की सबसे अधिक समस्या है, जो अनेक रोगों की माँ है यदि कहा जाए, तो कई रोग इसी से पनपते हैं, जो सर्वाइकल है। तो यदि हम बिल्कुल अपनी बैठने की स्थिति को सुधार दें तो वो हमारी कई रोगों से हमें छुटकारा दिला सकता है। तो सबसे पहले सुखासन में, क्योंकि इसे बड़े आराम से मैं मानता हूं कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, दिन में बाहर भी थक के आती हैं, उसके बाद घर का इतना सारा काम होता है, तो उनके बावजूद सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें। उसके साथ यदि उन्हें समय लगे तो जो प्राणायाम है, प्राणायाम की क्रिया करें। और जो प्राणायाम में अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, उसके अलावा जो हमारे बैलेंसिंग के आसन हैं, जैसे हम खड़े हो जाएं या पेट के बल हम लेट जाएं, तो उसमें जो किए जाने वाले आसन हैं वो सारे इसी क्रम में आते हैं, जिन्हें कामकाजी महिलाएं भी बड़ी आसानी से कर सकती हैं और अपनी जीवन शैली को सुदृढ़ बना सकती हैं। जी विकास जी, बहुत खूबसूरती से आपने कहा कि स्त्रियां किस तरह से तनाव से मुक्ति पा सकती हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि राष्ट्र के निर्माण में, जैसे हम सभी जानते हैं, युवाओं का हाथ रहता है, लेकिन आजकल चिंता की विषय है कि जो युवा है वो तनाव से ग्रसित है। तो आप बताइए कि कितना समय उन्हें अपने आप को देना चाहिए, योग को देना चाहिए, ताकि वो तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करें और अपने लक्ष्य पर बने रहें? जी बिल्कुल। तो सबसे अधिक होता है युवाओं में तनाव है क्यों, ये प्रश्न सबसे पहले बनता है। तो युवाओं में तनाव का सबसे प्रमुख कारण जो है वो है प्रतिस्पर्धा, वो भी तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा। जैसे हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं कि वो तेरे से आगे क्यों बढ़ गया, या वो तुझसे पीछे है, या तू गोरा है, वो काला है, तू लंबा है, तू छोटा है, तू मोटा है, तू पतला है। ऐसी कई तरह की तुलनाएं युवाओं के साथ जो है अधिक समस्याएं इससे पनपती है। उसके अलावा पढ़ाई का बोझ और समाज की अपेक्षाएं, ऐसे कई कारण हैं जिससे युवाओं में जो है तनाव बढ़ता है, जिससे युवा जो है कई तरह के जो विसंगतियां हैं, कई तरह के जो दुर्व्यसन हैं, उनकी ओर अग्रसर हो जाता है। तो जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी ऊर्जा है, उसको सकारात्मक करें। वो कैसे होगा? शारीरिक व्यायाम करें, योग करें, योग में अधिक से अधिक समय दें। जितना अधिक समय आप प्रातःकालीन योग, जैसे मान लीजिए मैंने जैसे पहले भी कहा, जो हमारी दिनचर्या होती है वो आदर्श होनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाएं, उसके अलावा सूर्योदय से पहले उठकर उसके बाद व्यायाम करें। कम से कम 1 या 1.5 घंटा लगातार व्यायाम करें, जिसमें प्राणायाम कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, और जो फिर यदि प्रारंभिक आसन हमारे हो जाते हैं, उसके बाद क्लिष्ट आसनों की ओर भी हम बढ़ सकते हैं।
विकास जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि कई बार लोग अपनी शारीरिक क्षमताओं के कारण भी जो है तनावग्रस्त हो जाते हैं। कई बार वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई मोटा होता जा रहा है या कोई बहुत दुबला होता जा रहा है, तो ये भी लोगों में एक तनाव का कारण रहता है। तो ऐसे में कौन सा हम ऐसा आसन कर सकते हैं जिससे जो है इस तनाव से मुक्ति मिल सकती है? जी, इसके लिए जो है जितने भी तनाव है, तनाव ही होता है। और मैं आपको कहूँ तो आज के समय में जितनी भी आधुनिक बीमारियां हैं, आधुनिक बीमारियां इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल नई नई बीमारियां प्रतिदिन सुनने को मिल रही है। तो उस वजह से जो हमारे जितने भी तनाव हैं वो किस तरह से कम हो, उसमें जितने भी आसन हैं वो सारे इसमें सहायक होते हैं। इसमें सबसे जो प्रमुख है, जैसे मैंने 3 आपको गिना दिए, अब चौथे आसन की ओर हम आगे बढ़ते हैं तनाव से मुक्ति के लिए। तो वो है वज्र आसन। वज्र आसन में दोनों पैरों को मोड़कर आप बैठ जाएं, पीठ बिल्कुल सीधी, जो गर्दन और पीठ समानांतर हो, एक सीध में हो। अपने जो ध्यान मुद्रा है वो लगाकर बैठ जाएं। धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। इस क्रम को निरंतर करते रहें। तो ये हमारा वज्रासन हो गया। वज्रासन के बाद जो अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, वज्रासन से ही सीधे धीरे धीरे अपनी पीठ को झुकाते हुए आगे की ओर बढ़ जाएं और अपने हाथों को आगे बिल्कुल सीधा रखें, जो हमारा बाल आसन, चाइल्ड पोज भी इसको कहा जाता है। कई जगह इसको शशांक आसन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा जो अगला आसन है शशांक आसन है। इसको करने से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत बनती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। और इसके बाद जो अगले आसन है ये हमारे प्रथम चरण के आसन होते हैं। अब हम चलते हैं द्वितीय चरण के आसन की ओर। तो द्वितीय चरण के आसनों में सबसे पहले जो पीठ के बल किए जाने वाले आसन होते हैं, उसमें जो मुख्य तनाव मुक्ति के लिए हैं, उसमें आपको मैं बता देता हूं जो मुख्य कौन कौन से हैं। उसमें आते हैं हल आसन, उसके बाद आता है सर्वांगासन। ये सर्वांगासन को आसनों का राजा भी कहा जाता है। तो मैं जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटर है उनसे चाहूँगा कि वो पीठ के बल लेट जाएं। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। ये अर्ध हल आसन की स्थिति हमारी हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठा के बिल्कुल पीछे की ओर ले जाएं। ये पूर्ण हल आसन वाली स्थिति हमारी हो जाती है। इस जो हल आसन होता है, इसको करने से हमारा जो स्नायु तंत्र है वो सुदृढ़ बनता है। हमारे जो पेट संबंधी जितने विकार हैं वो हमारे ठीक होते हैं। पीठ संबंधी जितने विकार हैं उनमें हमें आराम मिलता है। धीरे धीरे आप वापस आ जाएं। ये हमारा हल आसन होता है। इसके बाद अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, जो इसी क्रम में आगे बढ़ के जिसे आसनों का राजा भी कहा जाता है, वो है सर्वांगासन। तो इसमें सबसे पहले दोनों पैरों को जैसे अर्ध हल आसन की स्थिति में ले आएं। अर्ध हल आसन से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें। अपने दोनों हाथों से अपने कमर को पकड़ लें, होल्ड कर लें और इस स्थिति में रहें। पैर बिल्कुल सीधे हो, धीरे धीरे सांसों को लेते रहें, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते रहें। तो इस क्रम में निरंतर करने से इसे जो है सर्वांगासन कहा जाता है। ये सब, जैसा मैंने कहा कि ये सभी आसनों का राजा है। तो जितने भी फायदे हैं आसनों के वो इस आसन से हमें प्राप्त हो जाते हैं। विकास जी, जिस तरह से कई बार हम देखते हैं कि कई बार लोगों के पास सुबह के समय जो है योग करने का समय नहीं होता है, ऐसे में क्या शाम के समय में भी ये आसन किए जा सकते हैं और ये लाभ दे सकते हैं? जी, आसन करने का जो सबसे उपयुक्त समय होता है वैसे तो प्रातःकाल ही होता है, क्योंकि कारण क्या है कि हमारा जो पेट है पूरी तरह से खाली रहता है। हमारे जो भी पेट संबंधी विकार है वो नहीं पनपते उस वजह से। पर फिर भी यदि हम सुबह के समय किसी वजह से नहीं कर सकें तो शाम को करना चाहें तो कम से कम वैसे 6 घंटे का अंतर, खाने के बाद 6 घंटे होने चाहिए। पर फिर भी जो कलिष्ठ आसन होते हैं, जो मुश्किल आसन होते हैं, उसमें 6 घंटे और बाकी हम 4 घंटे का भी अंतर रख सकते हैं। और यदि हमें प्राणायाम करना है तो 3 से 4 घंटे का अंतर हम प्राणायाम करते हुए रखें भोजन करने के बाद। जी विकास जी, आपने बहुत खूबसूरत जानकारी दी। और मुझे पूछना था आपसे कि जैसे लोग सुबह सैर पर जाते हैं और बहुत लोगों की रूटीन होती है सुबह सुबह सैर पे निकलने की, तो क्या इससे तनाव कम होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि एक प्रातःकाल की जो हवा होती है बहुत ही शुद्ध और ताजगी भरी होती है।
बहुत ही ताजगी उसमें होती है। और सकारात्मक प्रवाह प्रातःकाल होता है सृष्टि में। तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारे तनाव है, तनाव क्या है कि नकारात्मक चीज़ों का हमारे ऊपर असर। जब सकारात्मक जगह पर हम जा रहे हैं, सैर करना एक सकारात्मक चीज़ है, जिससे नकारात्मकता स्वयं दूर होती जाएगी और जो तनाव है उससे मुक्ति मिलेगी। इसलिए सैर पे जाना, व्यायाम करना, योग करना, प्राणायाम करना, आसन करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये तनाव से मुक्ति में अवश्य ही सहायक होती हैं। कि किस तरह से प्राणायाम जो है वो भी तनाव मुक्ति में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। जी बिल्कुल। प्राणायाम जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, प्राणों का आयाम, मतलब कि प्राणों को अपने कंट्रोल में करना, अपने नियंत्रण में करना, उसे प्राणायाम कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हम प्राणायाम करेंगे वो है अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। जैसे मैंने ध्यान के आसन बताए, सबसे पहला सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, तीनों में से किसी भी आसन में आप बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा लगा दें, दोनों आंखों को बंद करें और उसके बाद जो अब हम अगले जो इसका चरण है अनुलोम विलोम का, तो सबसे पहले अपने जो हाथ है उसको कुछ इस तरह से कर लें और साथ में सबसे पहले अपनी जो बाईं लेफ्ट नोस्ट्रल जो हमारा होता है, बाईं नासिका जो हमारी होती है, उसको बंद कर लें और दाहिनी जो नासिका है वहाँ से सांस भरें। उसके बाद जो दाहिनी नासिका है उसको अपने अंगुष्ठ से बंद करके और जो बाईं हमारी नासिका है वहाँ से सांस को बाहर छोड़ दें। उसके बाद जहाँ से हमने सांस को बाहर छोड़ा है वहीं से सांस को फिर से अंदर भरें और दूसरी तरफ से सांस को बाहर छोड़ दें। अब जहाँ से सांस को बाहर छोड़ा है वहाँ से सांस को अंदर भरें और दूसरे नासिका से सांस को बाहर छोड़ दें। इसी क्रम को निरंतर करते रहें। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी सूर्य चक्र और जो हमारी चंद्र नाड़ी होती है, या फिर जिसे ईड़ा पिंगला भी कहते हैं, उनको ये सम बनाता है, समान बनाता है। जितने भी हमारे नाक से संबंधित जितने भी रोग हैं उन्हें ठीक करता है। मानसिक विकार हमारे इससे ठीक हो जाते हैं। ये जो अनुलोम विलोम क्रिया है, इस क्रिया को हम कितनी बार कर सकते हैं? आज के जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इतना काम, इतना वर्कलोड होता है लोगों के पास, पर फिर भी यदि हम 15 से 20 मिनट तक निरंतर अनुलोम विलोम करें तो हमारा जीवन एक स्वस्थ जीवन हो सकता है। जी विकास जी, जिस तरह से हम तनाव की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं मन से ही जो है जुड़ा है, तो मन को शांत रखने के लिए प्राणायाम की हम ऐसी कौन सी स्थिति कर सकते हैं जिसमें आगे बढ़ सकते हैं कि मन को शांति मिल सके? जी, इसके लिए वैसे तो सारे प्राणायाम इसके लिए बहुत अच्छे हैं अपने मन को स्थिर बनाने के लिए, पर उसमें सबसे प्रमुख जो है वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने का जो तरीका है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। उसके बाद जो अपनी जो मध्यमा 2 अंगुष्ठिकाएँ होती है, उंगलियां होती है, उससे अपनी आँखों को केवल आंखें बंद करके उसके बाद उसे अपनी आँखों को ढक लीजिएगा। ढकने के बाद अपना जो अंगूठा होता है उससे अपने कानों को बंद कीजिएगा। फिर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरें। जितना लंबी गहरी सांस आप भर सकते हैं उतनी सांस भरें और फिर उसके बाद नाद करते हुए सांस को आपने बाहर छोड़ना है। नाद करते हुए मतलब की साउंड करते हुए सांस को आप बाहर छोड़ दें। जितना लंबा समय इसमें रहेगा और ये हमारे सांसों को कंट्रोल करता है, हमारे मन को स्थिर बनाता है और इसके साथ ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जितनी माइग्रेन संबंधी दिक्कतें होती है, दिमाग से संबंधित जितनी भी समस्याएं और परेशानियां हैं, उन सभी समस्याओं को भ्रामरी प्राणायाम बिल्कुल सही करता है। जी विकास जी, आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि भ्रामरी जो प्राणायाम है उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे हमारे दिमाग को शांत करता है, दिमाग से जो रिलेटेड समस्याएं हैं उससे निजात देता है। तो हमें जानना था कि जो ध्यान है और सुखासन है, इसमें क्या अंतर है? लगते तो एक जैसे हैं, इसमें क्या भिन्नता रहती है? ध्यान होता है स्वयं को एकाग्रचित करना, एक जगह पर खुद को स्थिर कर देना, उसको हम ध्यान कहते हैं। और जो सुखासन है वो करने की उसकी स्थिति है कि हम कैसे उस आसन में बैठते हैं। तो जो बैठने की स्थिति है वो हो गया हमारा सुखासन, और जब हम स्वयं के मन को एकाग्र करते हैं उसको हम कहते हैं ध्यान।
क्या खड़े होकर भी इस तरह से आसन किए जा सकते हैं जिससे जो है हमारी तनाव मुक्ति जो है हमारी हो सके? जी बिल्कुल डिम्पल जी, जो हम खड़े होकर करने वाले जो आसन होते हैं उसमें सबसे प्रमुख जो होते हैं कि हम स्वयं को कैसे स्थिर बना सकें, हमारी जो एकाग्रता है वो कैसे बढ़े। उसके लिए जो वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, पर जो मुख्यतः आसन हैं जो सबसे लोक प्रसिद्ध हैं उसमें आते हैं सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन की स्थिति के लिए सबसे पहले आसन की स्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को आपस में मिला लें, हाथ को स्वयं के साथ सटा लें। उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए नमस्कार की मुद्रा में जोड़ दें और उसके बाद दोनों हाथों को अपोजिट खोलकर स्वयं को ऊपर की ओर खींचें और कंट्रोल अपनी बॉडी में करने का प्रयास करें, खुद को नियंत्रित करने का प्रयास करें। तो इसे ताड़ासन कहते हैं। धीरे धीरे आप ताड़ासन की स्थिति से वापस आ जाएं। जैसे हम किसी भी आसन में जाते हैं उसी स्थिति से हमें उस आसन से वापस भी आना होता है। ताड़ासन हमारी जो एकाग्रता होती है उसको बढ़ाता है और साथ में हमारे शरीर की जो व्यवस्था है, जो हमारे शरीर का जो पोस्चर है उसे बिल्कुल सही बनाता है। हमारे पेट संबंधी विकारों के लिए, पीठ से संबंधित विकारों के लिए बहुत सही है और जो तनाव है उसके लिए सही तो है ही। जी विकास जी, जो वृक्षासन है उसकी मुद्रा क्या रहती है और इसके क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं? जी, वृक्षासन को करने का तरीका है सबसे पहले जो खड़े होकर जो आसन की स्थिति में खड़े हो जाएं। आसन की स्थिति में खड़े होकर जो अपना सबसे पहले अपनी जो राइट जो आपका पैर है वो हमारी बाईं जो जांघ है, जो टांग है उसमें थाई के पास लगा दीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए नमस्कार की मुद्रा में जोड़ दीजिए और इस स्थिति में स्वयं को स्थिर कर दीजिए। इस स्थिति को हम वृक्षासन कहते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसके साथ जो फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक तरफ से यदि हम आसन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी उस आसन को अवश्य कीजिएगा। अब दूसरी तरफ से भी इसी क्रिया को दोहराएं। विकास जी, इसके लाभ भी आप हमें जरूर बताएं। बिल्कुल, धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये आजकल जैसे छात्र जीवन में या किसी भी जीवन में यदि हम बात करें तो सबसे अधिक जो समस्या रहती है वो रहती है एकाग्रता की, क्योंकि हम स्वयं को एक जगह एकाग्र नहीं कर पाते। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और साथ में जो हमारे शरीर की जो स्थितियां हैं उन्हें सही बनाता है। एकाग्रता, आप ये मान लीजिए कि एकाग्रता के लिए इससे अच्छा कोई आसन है ही नहीं। विकास जी और उर्वशी जी, आप दोनों कार्यक्रम में आए और हमें तनाव मुक्ति से जुड़े योग, आसन और प्राणायाम के बारे में बताया। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे।